आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 और पिछले 2 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। और इसमें देखिए जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे हम। हड़प्पा की कहानी है, ठीक है। लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इस काम में जुटे इंजीनियरों का अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो कहाँ है, आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने यह सोचकर एक ऐसा खंडर समझा जहाँ से एक अच्छी ईंटें मिलेगी। वहाँ के इंजीनियर ने सोचा एक अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वह हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए और जिन्होंने कहाँ रेलवे लाइन में बिछाई और इससे कई इमारतें नष्ट हो गए, ठीक है। और ये नगर जो है, इन नगरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। ये इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सिर्फ उन्हीं को देखेंगे हम। अभी नगर की विशेषता देखते हैं क्या है, ठीक है। नगर की विशेषता क्या थी? तो नगर जो था 2 भागों में बटा हुआ था। नगर 2 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। एक पश्चिमी भाग था, छोटा था और वो ऊंचाई पर स्थित था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन कहाँ था, ऊंचाई पर स्थित था। और पूर्वी भाग जो हिस्सा था वो बड़ा था लेकिन वह निचले हिस्से पर था। देखिए ये, ठीक है। ये पश्चिमी भाग हो गया, ऊंचाई पर स्थित है। और ये निचला भाग हो गया और इसका इस एरिया का काफ़ी बड़ा है। इस एरिया जो है, नीचे वाला एरिया वो काफ़ी बड़ा है। और ये ऊंचाई वाले को पूरा स्थल विभाग ने क्या कहा, इसको दुर्ग कहा गया, ठीक है। इसको दुर्ग कहा, ठीक है। और यहाँ से इस 4 दीवारियों से ईंटों को बनाई गई थी, ठीक है। ईंटें इतनी अच्छी और पक्की थी कि हज़ारों सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही। और दीवार बनने के लिए ईंटों को चिनाई इस तरह से किया गया था कि दीवारें मजबूत रहे, ठीक है। कुछ नगर में ख़ास इमारतें भी बनाई गई थी। ख़ास के तौर पर आप मोहनजोदड़ो में देखेंगे एक विशाल तालाब बनाया गया था, ठीक है। और उस विशाल तालाब को पुरातत्व विभाग ने इसको क्या नाम दिया, महान स्नानागार दिया, ठीक है। तालाब बनाने के लिए ईंट में प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। पानी के रिसाव मतलब पानी को रोकने के लिए उसमें प्लास्टर को ऊपर चारकोल की परत बिछाई गई, ठीक है। और देखिए मैप से समझेंगे हम। ये देखिए, ये आपका कौन हो गया, तालाब हो गया, विशाल तालाब। ये मोहनजोदड़ो से मिला है। इसको क्या कहते हैं, महान स्नानागार, ठीक है। और इसके दोनों तरफ से सीढ़ियाँ उतरने के लिए दिया गया। इसके चारों ओर कमरे हैं, इसके चारों ओर कमरे बनाया गया ताकि स्नान करके कपड़े चेंज कर सकें। ऐसा विद्वानों का अनुमान है कि ये विशेष तौर पर यूज किया जाता था, जैसे पर्व त्योहारों में लोग यूज करते थे इसको। और एक बगल से कुआं है जिसके पानी इसमें डाला जाता था, ठीक है। और इसके तालाब का पानी निकलने के लिए भी एक नाले का व्यवस्था किया गया था। तो बाकी कुछ नहीं है इसमें। और बाकी ये सब देखिए, ये सब कुछ नहीं, ये सब पढ़ाया हुआ। अब ये पीछे दिया हुआ ये सब। और ये कालीबंगा और लोथल से क्या मिला, अग्निकुंड मिला है, ठीक है। जैसे वैज्ञानिकों का कहना है कि संभवतः यहाँ के लोग यज्ञ करते होंगे, वो अनुमान लगा रहा है एक, ठीक है। हाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोथल जैसे कहाँ कुछ का मिले हैं, भंडारगिरी मिले। भंडारगिरी कहने का मतलब है अनाज का रखने की जगह मिला है, ठीक है। देखते हैं अब इसको हमको, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी पे स्थित है, सिंधु नदी पे स्थित है। और ये हड़प्पा कहाँ स्थित है, रावी नदी पे स्थित है, ठीक है। राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा के हिसार ज़िले में है, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। चूहड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। और ये देखिए धौलीबीरा कहाँ है, गुजरात में है। सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। सबसे ज़्यादा भारत में अगर पूरा स्थल मिला है हड़प्पा का तो वो गुजरात में मिला है, ठीक है। और देखते हैं इसमें भवन में देखते हैं, ठीक है। भवन, नाले और सड़कें, ठीक है। तो यहाँ के जो भवन था वह 2 मंजिला था, ठीक है। कैसा था, यहाँ का भवन 2 मंजिला था, ठीक है। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग अलग स्नानघर होता था, ठीक है। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे।
यहाँ की नाली व्यवस्था देखा तो नाली की व्यवस्था के बारे में बात किया है कि घर का नाली जो है और सड़क से जोड़ दिया जाता था, और सड़क का नाली जो है बड़े नालों में जोड़ दिया जाता था। और बड़े नाला जो है बड़े, देखिए ये नाला हो गया बड़ा नाला, तो बड़ा नाला में एक हॉल बनाया जाता था, मेन हॉल, जिससे साफ़ किया जाता था इससे। और ये साफ़ सुथरा का व्यवस्था इस नाले के ऊपर एक इसको ढक दिया जाता था। ठीक है। देखिए ये नाला है, इसको खोदने से मिला हुआ, इस नाले को क्या किया गया, ढक दिया गया है। ये सड़क का नाला है, इसको ढक दिया गया है। ठीक है। और ये नाले के ऊपर एक कुआं है, नाले के ऊपर कुआं ऊंचाई पे बनाया गया था। और ये देख रहे हैं आप, ये मिट्टी के बना खिलौना मिला है, और ये मिला है मोहर मिला है। और इस मोहर को अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। ठीक है। इस मोहर को, ये लिपि को कोई नहीं पढ़ पाया है अभी तक। तो बहुत सारे, और ये पत्ते हड़प्पा में क्या था ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहर बनाते थे। अब देखेंगे नगर और नए शिल्प। ठीक है। तो ये बाट प्रयोग, इसका पत्थर को बाट देखो। ठीक है। तो ये बटखारा था पहले का, ये पत्थर का बांट है, बनाया गया है। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको शायद अनुमान लगाते हैं वहाँ के वैज्ञानिक कि बहुत सारे पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। ये देखिए, इसका मनका नाम है, क्या है, इनको क्या कहते हैं, इनको मनके बनाए गए थे। तो मनके, और इनको फलक कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, फलक। इनको कहते हैं मनके और इनको कहते हैं फलक। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों की मुहर बनाते थे। ठीक है। और देखिए ये एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा चुका है। ये पुरोहित है, ये कहाँ से मिला है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। और इसका डिज़ाइन देखिए कितना अच्छे तरीके से किया गया है। तो अब ऐसा बता सकते हैं कि क्या एक इसका डिज़ाइन कितनी अच्छी। ठीक है। और ये एक डिज़ाइन कौन बना सकता है, ये विशेषज्ञ बना जा सकता है। विशेषज्ञ उन्हें कहते हैं जो एक ख़ास चीज़ को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। जैसे पत्थर को तराशना, ये सब। तो देखते हैं इसको क्या, इस 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती की जाती थी, आपको पिछले पढ़ा चुके हैं। और मोहनजोदड़ो के से कपड़े के टुकड़े से अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और अन्य तांबे की वस्तु चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी और बहुत सारे सूती का कताई के संकेत भी यहाँ से मिलते हैं। बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, बहुत सारे चीज़ें यहाँ से मिली है। ठीक है। तो देखिए ये विशेषज्ञ बोले हैं, विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो खास चीज़ों को बनाते हैं, खास प्रशिक्षण लेते हैं। जैसे पत्थर का तराशना एग्जाम्पल में ये आप पढ़ लीजिएगा, ये वीडियो रोककर आप पढ़ लीजिएगा। और देखिए कच्चे माल की खोज किसने की, कच्चा माल उन्हें कहते हैं जो प्रकृति के रूप में मिलते हैं। जैसे में किसान हो गया, एक एग्जाम्पल, किसान पशुपालक का उत्पादन करते हैं। एग्जाम्पल में बता रहा आपका, धातुओं को जैसे आवश्यक होता है वो उपलब्ध कराता है, वो कच्चा माल है। ठीक है। फिर उन्हें तराश कर कई चीज़ें बनाई जाती है। कच्चा माल कौन हो गया, कच्चा माल कपास हो गया। ठीक है। और इसको कताई बुनाई करके कपड़े तैयार किया जाता है। ठीक है। तो इसी तरीक़ा से बहुमूल्य चांदी पदार्थ बहुत सारे, इसको कच्चा माल है तो उसको फिर तैयार किया जाता है, अच्छे से बनाया जाता है। हड़प्पा के लोग आयात कहाँ से करते थे, आज के राजस्थान से करते थे। ठीक है। पश्चिम एशिया के देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। ये सब याद करिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है ये सब। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात ईरान से करते थे, अफ़गानिस्तान से भी करता था। ठीक है। और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पदार्थ गुजरात, ईरान, अफ़गानिस्तान से करता था। ठीक है। हड़प्पा से देखिए ये क्या मिला है, ये खिलौने मिले हैं। ठीक है। देखिए ये खिलौना मिला है। और
इसको खिलौने कहते हैं। ये मोहर मिला है देखिए हड़प्पा, लेकिन हड़प्पा के मोहर को अभी तक कोई वैज्ञानिक नहीं पढ़ पाए हैं, पुरातत्व विभाग में इसको नहीं पढ़ पाए हैं। और ये देखिए हल मिला है, मिट्टी का हल बना हुआ मिला है, लकड़ी का हल बना हुआ मिला है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिली है। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर, ठीक है, देखते हैं। तो गुजरात में एक धौलीबीरा नगर मिला है, बसा हुआ मिला है, ठीक है। यहाँ साफ पानी मिलता था, ठीक है, ज़मीन उपजाऊ थी। और हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों को 2 भागों में विभक्त था, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ यहाँ पे, धौलीबीरा नगर 3 भागों में बटा हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव बड़े बड़े एग्ज़ामों में पूछा गया है, पीसीएससी में पूछा गया है एग्ज़ाम कि ये धौलीबीरा जो है 3 नगरों में बटा हुआ था, बाकी हड़प्पा का सब 2 नगर में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ था। हर हिस्से चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी और अंदर जाने के लिए एक बड़े प्रवेश द्वार था। नगर के एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ से मिले कुछ अवशेष हड़प्पा लिपि बड़े बड़े अक्षरों से पत्थरों में खुदा गया था। लकड़ी, ये अभिलेख सभ्यता लकड़ी में जड़ा गया था, ठीक है। तो ये और बीरा काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ामों में काफ़ी पूछ चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए गुजरात के खंबाती खाड़ी मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर के स्थान पर बसा था। कीमती पत्थरें जैसे कच्चा माल आसानी से यहाँ मिल जाता था। पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ें एक महत्वपूर्ण केंद्र था यहाँ पे। तो लोथल से गुजरात में, लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। यहाँ एक बंदरगाह मिला था, देखिए ये बंदरगाह है। ऐसा अनुमान लगाता है पुरातत्व विभाग ने कि यहाँ पे जहाज़ उतरते होंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से लोथल से एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, आता ऑब्जेक्टिव में कि लोथल कहाँ है गुजरात में, और लोथल से क्या मिला है? एक पतन मिला है। पतन मतलब बंदरगाह मिला है, ठीक है। तो ये पतन मिला है। और यहाँ के देखिए ये मोहर, तो मोहरों का उपयोग का डिब्बा थैली को मतलब चिन्ह करने के लिए किया जाता है, चिन्हित करने के लिए किया जाता था, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह सामान जब भेजा जाता था उस ज़माने में, तो थैले को बंद करने के बाद उस पर मोहरों को गीली मिट्टी को पोत कर उन पे मार दिया जाता था, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा। देखिए अब सभ्यता के अंत के बारे में बहुत से इतिहासकारों में विवाद है। सब अपनी अपनी राय अलग अलग देते हैं, वही राय को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक इन नगरों को छोड़ दिया गया और मोहर बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे मालों का आयात काफ़ी कम हो गया, ठीक है। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि छोड़ने के अपने विद्वानों ने अपना अपना सब मत रखा है, ठीक है। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ यहाँ की सूख गई थी, और कुछ का कहना है कि जंगलें विनाश हो गई थी, ठीक है। और ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती होंगी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों को, चारागाहों को, घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। इलाके में बाढ़ आ गई होगी। इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा, बाकी में नहीं हुआ होगा। तो हर विद्वानों का यह मतभेद है, ठीक है। जैसे सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी, तो कई लोग पूर्वी और दक्षिण के इलाकों में नई या छोटी बस्तियाँ में जाकर बस गए होंगे। 1400 साल पहले एक नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में अध्याय 8 और 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए मिस्र नदी है, ये मिस्र नदी थी, मिस्र नील नदी के किनारे है, ठीक है। इसके आसपास के इलाके छोड़कर मिस्र के अधिकांश भाग क्या है? रेगिस्तान है। मिस्र के नील नदी के आसपास के इलाके विकसित है, उपजाऊ है, बाकी छोड़कर रेगिस्तान है वहाँ पे। और 5-4 साल पहले मिस्र की शासन करने वाले राजाओं को सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जेवरात सेनाएं दूर दूर से लाते थे, ठीक है। बड़े बड़े मकबरे बनाए गए और जिन्हें क्या कहा गया? पिरामिड कहा गया।
देखिए इन्हीं को पिरामिड कहा गया। ये बड़े बड़े मकबरे हैं, इन्हीं को पिरामिड कहा गया। और राजाओं को मरने पर उनका शव जो है पिरामिड में दफना दिया जाता था, ठीक है, दफना कर इसको सुरक्षित रखा जाता था, ठीक है। और इन सबों को मम्मी कहा गया है, इन सबों को क्या कहा, मम्मी कहा गया है। और इन सबों के साथ साथ उनकी चीज़ें भी दफनाई जाती थी, जैसे में उसका खाने पीने का सामान, पेयजल, वस्त्र, गहने, बर्तन, हथियार, जानवर भी शामिल है। तो कई जगहों पे से जानवर भी मिला है, ठीक है। हाँ, कभी कभी सबके साथ उनकी सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र की सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च करते होंगे। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। चलिए ऑब्जेक्टिव कुछ देख लेते हैं। तो बताइए ऑब्जेक्टिव, बताइए कौन कहाँ से मिला है, ठीक है। तांबा कहाँ से मिला है, बताइए। तांबा कहाँ से मिला है, तो तांबा राजस्थान से मिला है, ठीक है। सोना कहाँ से मिला है, तो सोना कर्नाटक से मिला है, ठीक है। टीन कहाँ से मिला है, गुजरात। टीन अफ़गानिस्तान से मिला है। और बहुमूल्य पदार्थ कहाँ से मिला है, गुजरात में, लिखा हुआ था पीछे चैप्टर में, देखिएगा, ठीक है। बहुमूल्य पदार्थ कहाँ से मिला है, गुजरात में। टीन कहाँ से मिला है, अफ़गानिस्तान से, ठीक है। आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।